श्याम प्रकाश जाटव जी का रुख कर ले। तो श्याम प्रकाश जी, देखिए, एक फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई, पूछा गया है कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है सरकार को, और मंदिर के धन का इस्तेमाल कॉरिडोर विकसित करने पर क्यों किया गया? देखिए, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना ठीक रहेगा। सबसे पहले तो ये जो फटकार है वो सरकार को नहीं है, बल्कि जो दर्शन के लिए वहां पर लोग जाते हैं उनके हित पर फटकार है, क्योंकि जो ट्रस्ट में जो पैसा आया वो श्रद्धालुओं के द्वारा दान किया हुआ होता है, और स्वाभाविक बात है कि जो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो उस पैसे का अपने निजी कामों में इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर साथ ही साथ जो श्रद्धालु जो पैसा दे रहे हैं उनकी सुविधा को भी चिंता करने की आवश्यकता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना होगा। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मगर ये समझना होगा कि जब कोई श्रद्धालु जब पैसा देकर के उस मंदिर में अपना सहयोग देता है तो स्वाभाविक बात है कि उसके आसपास का परिसर वो श्रद्धालुओं के लिए भी बेहतर बने। वहाँ पर यदि कॉरिडोर बनता है तो मंदिर ट्रस्ट पे जो खाते में जो पैसा गया है वो श्रद्धालुओं के द्वारा जो चूंकि दिया गया है, तो उस रास्ते को भी सुदृढ़ और मुफीद बनाने की जिम्मेवारी ट्रस्ट की होती है। और प्रदेश सरकार ने केवल यही तो कहा है कि वहाँ पर जो रास्ता है कॉरिडोर बना करके बेहतर कर दिया जाए, उसके लिए जो जमीन खरीदी जाए वो भी श्री बांके बिहारी जी के नाम पर ही खरीदी जाए। तो इसमें कहीं किसी प्रकार से मैं नहीं समझता कि हठ धर्मिता अपनानी चाहिए। दिल बड़ा करके उसको करना चाहिए, काम शुरू होना चाहिए, और उसमें तमाम श्रद्धालु और भी मदद करेंगे और भी दान करेंगे, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कैसे भीड़ का नियंत्रण हो, कैसे लोगों को जन सुविधाएं बढ़े, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेवारी है जहाँ भीड़ बढ़ती है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और लोगों को कैसे सुविधाएं पहुंचे, यही तो जन कल्याण है। और उसको सरकार को ये थोड़ी कि बांके बिहारी मंदिर में जो चढ़ावा आता उसको हड़प करने के लिए पीछे से वो किए हुए हैं। ठीक है श्याम प्रकाश जी, देखिए सुन लिया आपने, कह रहे हैं कि भीड़ को नियंत्रित करने की एक व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी नहीं है कि जो चढ़ावा जनता भेज रही है, ये जनता चढ़ा रही है। भीड़ को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, इनकी नीयत में खोट है। इनकी नीयत में वहाँ का पैसा चढ़ा हुआ है कि वहाँ का पैसा क्या आता है उसमें चढ़ा हुआ, इसलिए अंदर खाने से उस पैसे को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है क्या श्याम प्रकाश जी? जवाब दीजिए, नीयत में खोट है क्या? देखिए, यही बात हम बार बार बताना चाह रहे हैं, नजरें कहीं है, निशाना कहीं और है। व्यवस्था के नाम पर बिहारी जी के कोच पर नजरें हैं, यही सच्चाई है। जमीन जो अधिग्रहित की जाएगी उसका भुगतान उस ट्रस्ट के पैसे से होगा। नहीं तो जमीन अधिग्रहित मंदिर के आसपास ही क्यों की जाएगी? जहाँ आउटर में जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ क्यों नहीं दे दी जाएगी मंदिर को जगह? या हम लोग खुद खरीद लेंगे, वो खाली जमीन दे दी चाहिए ना। मंदिर तो ठाकुर तो चले हमारे, उनको चौड़ा करना है, सुरक्षा। यहाँ बस्ती के एरिया को तोड़ने का क्या प्रयोजन है? जो सड़कें चौड़ी होंगी वो सरकार करेगी, तो इसलिए इसमें किसी मतलब पैसा तो सर बिहारी जी का रहेगा ना, पैसा तो मंदिर ट्रस्ट का रहेगा ना, मंदिर का रहेगा ना, फिर सरकार तो उसमें क्रेडिट नहीं लेगी। नहीं नेहा जी, सड़कें चौड़ी करने के लिए नहीं, जो मंदिर परिसर में जो आसपास की जमीन जो अधिग्रहित की जाएगी जिससे कि वो चौड़ा हो जाए, वो श्री बांके बिहारी के नाम से रहेगा। वो उसके लिए पैसा दिया जा रहा है। सरकार उस स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ता देगी, चौड़ा रास्ता देगी, कहीं अतिक्रमण है तो उसको दुरुस्त करके देगी। नहीं तो उसको हम यही कहना चाहते हैं कि कॉरिडोर बनाकर वहाँ पौधे लगाएंगे, वहाँ फाउंटेन लगाएंगे, तरह तरह की मूर्तियां लगाएंगे, लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है, आप ऐसे आडंबर करेंगे, इससे अच्छा गलियों को चौड़ा कर दीजिए, व्यवस्था बन जाएगी। मगर इसका राजनीति करने वाले नहीं तो ये काम तो बातचीत से भी हो सकता है ना सर, ये काम तो कुछ वक्त के लिए नियंत्रित करके भी हो सकता है ना, पूरी तरह से नियंत्रित करने का। फिर कोर्ट भी कह रहा है कि मंदिर के धन का उपयोग तीर्थ यात्रियों के लिए हो, जहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, वो निजी कैसे किसी का हो सकता है? हाँ,
तो निजी कैसे हो सकता है आशीष जी, बताइए। ये निजी नहीं है ना, ये निजी नहीं है ना। जहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो निजी कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, निजी प्रमाण है और स्वामी हरिदास जी हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जो प्रकट किया है, और ठाकुर जी को प्रकट करने का भी श्रेय गोस्वामी परिवार को जाता है। और जमीन भी मंदिर की है, बिहारी जी की, बनाने वाले भी ठाकुर जी गोस्वामी जन थे, इसलिए कोर्ट अगर ये पूछ रहे हैं, कोर्ट ने ये पूछा है कि जहाँ इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, जहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से आते हैं, वो किसी की निजी संपत्ति तो नहीं हो सकती? कैसे हो सकती है? नहीं, देखिए, और अगर आपकी निजी संपत्ति नहीं है तो फिर सरकार को हैंड ओवर करने में दिक्कत क्या है? उसके सारे तथ्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और यदि जाएंगे ना सर, तो कीजिए ना ये सारे तथ्य भी पेश। ये दिए जा रहे हैं, नहीं, निरंतर दिए जा रहे हैं। नहीं तो अभी जो देखिए श्रद्धालु जो वहाँ पे बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें व्यवस्थाएं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सुगम तरीका चाहिए जिससे कि वो बेहतर तरीके से श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर सके बांके बिहारी के। वो भी हो पा रहे हैं क्या? आप लोग कर पा रहे हैं क्या आशीष जी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। मैं शांत प्रकाश जी से एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। शांत प्रकाश जी, देखिए, भले ही वो किसी की निजी संपत्ति नहीं है ना, कोर्ट ने भी ये सवाल पूछा, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि फिर सरकार कितने वक्त तक इस पे खुद का नियंत्रण रखेगी? एक वक्त भी तो निर्धारित होना चाहिए ना कि जी देखिए, आसपास अतिक्रमण जो किए जाएंगे उसका पैसा देना है, ठीक है, उसके बाद देखिए, ये बात जो आ रही है ना कि वो स्थान जो है वो निजी नहीं है, वो स्थान निजी है, गोस्वामी का ही वो स्थान है जिसमें श्री बांके बिहारी विराजमान है, विराजित है। वहां पर जो चंदा इकट्ठा होता है श्रद्धालुओं के द्वारा, उस पैसे को इस्तेमाल करके मंदिर परिसर को चौड़ा करना, वो श्री बांके बिहारी के नाम से खरीदा जाए। उसके आसपास की जो जमीन है वो ज्यादा से ज्यादा खरीद ली जाएगी, तो वो जो भीड़ भाड़ है वो केवल मंदिर परिसर के अंदर न रह करके बाहर भी एडजस्ट हो जाएगी, और उस स्थान तक आने के लिए रास्ता सरकार बना देगी। तो यहाँ पर केवल ये बात कही गई है कि मंदिर के ठीक अगल बगल में जो स्थान है वो लेकर के और श्री बांके बिहारी नाम से दे दिया जाए।